स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस कहानी को अंत तक सुनिए, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगा। गांव के एक छोटे से कोने में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन हर बार असफलता का सामना करने पर वह हत हो जाता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके प्रयासों के बावजूद वह बार बार असफल हो रहा है। उसकी ये बेचैनी गांव के बुजुर्गों में से एक को दिखाई दी। इस बुजुर्ग का नाम हरिदास था, जो अपनी गहरी समझ और जीवन के अनुभवों के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक दिन हरिदास ने आदित्य को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने की आवश्यकता है। जीवन में सफलता केवल शारीरिक मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि मानसिक शक्ति और धैर्य की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम बताऊंगा, जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो कोई भी बाधा तुम्हें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगी। आदित्य ने ध्यान से सुना और कहा, दादा, कृपया मुझे बताइए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके बताए नियमों को अपने जीवन में उतार सकूं। नियम 1, नकारात्मक सोच को त्यागो। हरिदास ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सबसे पहला कदम है नकारात्मक सोच को त्यागना। नकारात्मक सोच तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और तुम्हारी क्षमता को सीमित कर देती है। जब तुम बार बार सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब तुम अपने आप को असफलता की ओर धकेल देते हो। आदित्य ने अपने जीवन की घटनाओं पर विचार किया और महसूस किया कि कई बार उसकी असफलताओं का कारण उसकी नकारात्मक सोच थी। जब भी कोई कठिनाई आती, वह यह सोचने लगता कि शायद वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा, और यही सोच उसे और कमजोर कर देती थी। नियम 2, असफलताओं से मत डरो। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, असफलता से डरना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। असफलता एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। अगर तुम असफलता से डरोगे तो तुम कभी भी नए प्रयोग नहीं कर पाओगे और सीखने का मौका गंवा दोगे। असफलता को हमेशा सीखने का अवसर समझो। आदित्य ने सोचा कि हर बार जब वह असफल हुआ, उसने कुछ नया सीखा था, लेकिन वह असफलता के डर से कई बार कोशिश करने से पहले ही रुक जाता था। अब उसे समझ आ गया कि असफलता से डरने की बजाय उससे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नियम 3, धैर्य रखो। हरिदास ने कहा, धैर्य रखना मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तुम्हें हर चीज एक समय पर नहीं मिल सकती। जब हम धैर्य नहीं रखते तो हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। सफल होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और छोटी छोटी प्रगति को भी सराहना होगा। आदित्य ने अपनी जल्दीबाजी को याद किया। वह हर बार चाहता था कि तुरंत परिणाम मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता। अब उसने निर्णय लिया कि वह धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाएगा और छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करेगा। आदित्य ने अपनी जल्दीबाजी को याद किया। वह हर बार चाहता था कि तुरंत परिणाम मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता। अब उसने निर्णय लिया कि वह धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाएगा और छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करेगा। नियम 2, आत्मानुशासन अपनाओ। बुजुर्ग ने आगे कहा, आत्मानुशासन के बिना मानसिक शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। तुम्हें अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा उसका आलस्य था। वह दिन भर व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट कर देता था, लेकिन अब उसने आत्म अनुशासन को अपनाने का निर्णय लिया। नियम 5, आलोचना से घबराओ मत। हरिदास ने कहा, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे आलोचना का सामना न करना पड़े। लोग तुम्हारे हर काम की आलोचना करेंगे, चाहे तुम सही हो या गलत। तुम्हें इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। आलोचना से सीखो, लेकिन इसे अपने आत्मविश्वास को प्रभावित मत करने दो। आदित्य को याद आया कि वह अक्सर दूसरों की आलोचना से निराश हो जाता था। जब भी लोग उसकी आलोचना करते थे, वह खुद पर संदेह करने लगता था। अब उसने तय किया कि वह आलोचना को सकारात्मक रूप से लेगा और इससे सीखकर अपने आप को और बेहतर बनाएगा। नियम 6, बदलाव को स्वीकार करो। बुजुर्ग ने कहा, बदलाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जो लोग बदलाव से डरते हैं
वे कभी प्रगति नहीं कर पाते। बदलाव को अवसर की तरह देखो और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। आदित्य ने सोचा कि वह अक्सर जीवन में होने वाले बदलावों से घबरा जाता था और उन्हें अपने लिए चुनौती समझता था, लेकिन अब उसने निर्णय लिया कि वह बदलाव को अवसर के रूप में देखेगा और इसका स्वागत करेगा। नियम 7, खुद पर विश्वास रखो। हरिदास ने कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? जब तुम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हो तो तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो और किसी भी परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ करो। आदित्य ने महसूस किया कि उसे अपने आप पर संदेह करने की आदत हो गई थी। अब उसने ये तय किया कि वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेगा और अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देगा। नियम 8, हार मानने से इनकार करो। अंत में बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम अपने प्रयास जारी रखो। जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। हर असफलता एक नया अवसर लेकर आती है और तुम्हें उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आदित्य ने महसूस किया कि कई बार वह बीच में ही हार मान लेता था, लेकिन अब उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहेगा। हरिदास के ये 8 नियम आदित्य के जीवन का मार्गदर्शन बन गए। उसने नकारात्मक सोच को त्याग दिया, असफलताओं से सबक लिया, धैर्य और आत्मानुशासन को अपनाया और बदलाव को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती गई और वह अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ने लगा। समय के साथ आदित्य ने अपनी मेहनत और मानसिक दृढ़ता से बड़ी सफलता प्राप्त की। उसकी कहानी गांव के हर युवा के लिए प्रेरणा बन गई। मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियमों ने न सिर्फ आदित्य को सफलता दिलाई, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाया। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।